अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजिगप। हमारे बड़े हमें दुआएं दिया करते थे कि बेटा जिस मिट्टी को भी हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। आज के हमारे कुछ गेस्ट ऐसे ही हैं, वो मिट्टी खरीदते हैं और वो सोना हो जाती है। रियल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बल्कि ब्रांड महर अब्दुल रऊफ़ आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम रऊफ़ भाई अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप खैरियत से हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे थैंक यू पहले तो वेरी आपके मच। टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू आपके वेरी बहुत मच, सारे आपने बिजी मुझे टाइम में इनवाइट से। किया। कोई नहीं, ये टाइम इतना आपने इतने प्यार से बुलाया तो मेरा आना फ़र्ज़ बनता था, और थैंक यू वेरी मच। राव भाई, हम ये जानना चाहते हैं जो हम नहीं जानते कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई। स्टार्ट से स्टार्ट लें, यहाँ रियल स्टेट के कैसे हो गए? ये जर्नी मेरे स्टार्ट होने से स्टार्ट हुई है बेसिकली। दिस इज़ फैमिली ओन्ड बिज़नेस, और मेरे फादर जो हैं वो मेरी बर्थ से पहले के ये काम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन तब क्योंकि ये ब्रांड्स वाला सिलसिला नहीं होता था, जी जी। एक कंपनी वाला नहीं था, लेकिन वो तब से काम कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो एक एस्टेब्लिश्ड काम मिला है। इसमें हमने थोड़ी सी उसे मेहनत करके उसे ये किया तो है, लेकिन थोड़ी ये सी नहीं नहीं, आप कह सकते कि काफ़ी मैं सारी। ये सारा मैंने ही किया है। दिस इज़ फैमिली ओन्ड बिजनेस। मगर इसे इसमें ग्रोथ तो जी हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेहनत करनी पड़ती है। वक्त के साथ जो है वो आपको ग्रो करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे, वक्त के साथ नहीं चलोगे, तो पीछे रह जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में बेस्ट टाइम क्या है इन्वेस्ट का, या बेस्ट प्लेस कौन सी है इन्वेस्ट के लिए? जी, बेस्ट टाइम जो है जैसे आजकल चल रहा है, हम्म। जब रिसेशन चल रहा हो और सेल जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो, तब आपको परचेज़ करनी चाहिए। तब आप अभी की जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको नेक्स्ट टाइम में आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा देगी, क्योंकि इस वक्त जो है रिसेशन चल रहा है। हर बंदा जो है ये हर बंदा सेल कर रहा है, परचेज़ कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। तो जिसके पास इस वक्त कोई पैसे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। मगर प्रॉपर्टी सेल पे तो तब आती है ना जब आपका नाम आ जाता है साथ, फिर तो वो बूस्ट लग जाता है ना उसे। वो अल्लाह की रहमत होती है। देखिए मेरे लिए तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी सेल प्रॉब्लम नहीं रही। हम्म। जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसकी प्री बुकिंग ही हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द डे फर्स्ट इनाग्रेशन डे हम लोग फारिग हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें से अल्लाह उन्हें रिस्क देता है, और हमारी कंपनी की पॉलिसी भी यही है कि अगर हम बांट के खाएंगे तो सब भी खाएंगे और हम हमेशा खाते रहेंगे। और बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो सिर्फ खुद खाना चाहते हैं और वो फिर खुद भी नहीं खा सकते, और कहलाया भी और नहीं सकते। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके फेल हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो सबको साथ लेके चलेंगे तो आप अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। राव भाई, अभी तक कितनी कॉलोनीज काट चुके हैं हम? जी, मेरे अब एंड पे जब से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ बैक इन जब से आपने टेक ऑफ किया? जी मैंने टेकअप किया था बैक इन 2007। 7। और तब से मैं मेरा पहला प्रोजेक्ट था ऑन माय एंड एयर एवेन्यू सिटी ऑन जहंग रोड। जी, अच्छा, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमने किया था इस्माइल सिटी डाइवो रोड पे, हम्म। देन हेवन विलाज ऑन नरवाला रोड जवाद क्लब के साथ। हम्म। आफ्टरवर्ड्स इस्माइल वैली, इस्माइल वैली भी डाइवो रोड पे है। उसके बाद इस्माइल ग्रीन है मिलत रोड पे, इस्माइल होम्स है ग्रीन टाउन के साथ, और इनकी बेशुमार एक्सटेंशंस भी हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह गुड गोइंग। मतलब और अभी जो है मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें रीसेंट तो नहीं कह सकते, मतलब ईयर अगो एयर एवेन्यू सिटी फ़ेज़ 2 ऑन जंग रोड अगेन। और एक हमने नरवाला रोड बाईपास के ऊपर वाइट कॉलर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिसकी मुझे बड़ी देर से डिमांड लोग कर रहे थे कि हमारे लिए बाय पार्ट्स कोई मतलब मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पे वो हमें प्लॉट्स दें। तो वहाँ पे मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट किया 125 एकड़ का, और माशाल्लाह। उसमें मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे वहाँ पे कॉलोनी दी है। और दिस इज़ द वन ऑफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन फैसलाबाद। फैसलाबाद में जो है 25-50-75 एकड़ तक की कॉलोनी इन फर्स्ट गो बनती है। बाकी एक्सटेंशंस करके तो यही चीज़ें आपको 500 टॉप एकड़। पे लेके आ रही है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, टॉप तो नहीं मैं कहूँगा, ये अल्लाह की रहमत है। मेरा कोई किसी के साथ कोई मुकाबला भी नहीं है कि मैं टॉप पे आना चाहता हूँ।
रिस्क कमाना है और अल्लाह का शुक्र है, उसमें साथियों को साथ लेके चलते हैं और ट्राई करते हैं, अल्लाह बेहतर करे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर कर ही देता है। राव भाई कितना रिस्क टेक करना पड़ता है, मतलब कभी लगता है कि ये फ्लाइट उतर भी जाएगी भैया या ये ना बेसिकली ये टोटल रिस्क गेम है। वो रिस्क कहाँ पे है वही पूछना चाह रिस्क रहा हूँ। कहाँ पे नहीं, ये टोटल रिस्क है। अच्छा, रिस्क ही है। ये टोटल रिस्क है जब आप एक प्रोजेक्ट खरीदते हो। हम्म, बेसिकली हर कंपनी का एक अपना तरीका है, कोई हम्म, 1/4 पे ख़रीद के फिर उसे बनाते हैं प्रोजेक्ट को और वहीं से पेमेंट के साथ खेलते हैं और पीछे जो वो है मट्टी की वादियाँ बन जी, जाती हैं। हम लोग जो है वी ट्राई कि हम पहले ज़मीन ख़रीदें, अपने नाम पे करें और फिर उस प्रोजेक्ट को बनाएं, तो ये टोटल रिस्क हो जाता है। इसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है और वो पंजाबी में एक कहते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट को आपने ना वो कहते हैं भोर भोर के पूरे शहर में बांट देना है और फिर उसे इकट्ठा करना है और ये टोटल रिस्क गेम है। और जैसे आजकल वो रिस्क जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें हम मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी लेते हुए उसको सेल पे कैसे खेल सकते हैं, यही पूछना चाह रहा यही हूँ। यही मतलब आपको ये रिस्क है, ये देखें जी, ये आपके नसीब खेलते हैं। ये पहली बात तो ये ये बड़ी है। प्यारी, सबसे प्यारी बात है आपकी। मेरा जो बिलीव है ना कि प्रॉपर्टी में आपका नसीब खेलता है, प्रॉपर्टी में नहीं, कहीं भी। कहीं भी। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि एक प्लॉट जो है वो एक शख्स जो है वो सेल करना चाह रहा है और वो लीस्ट अमाउंट पे बेचता है और उससे कोई ख़रीदता नहीं है। हाँ। कोई एक आप जैसा आता है, वो उससे प्लॉट ख़रीद लेता है। फॉर सपोज 1 लाख रुपए का वो प्लॉट है, वो 90,000 में आपको बेच देता है और आप ख़रीद लेते अपनी हैं मजबूरी से। मजबूरी से। और वो 2 साल से बेच रहा होता है या 2 माह से बेच रहा होता है और जैसे ही आप जैसा कोई आता है नसीबों वाला, तो वो विद इन डेज जो है वही प्लॉट जो है वो 1.5 लाख में 2 लाख में बिकता। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ, रिस्क टेकिंग है, वही आप तो बोल रहे हैं कि ये ये नसीब फुल बिकते रिस्क है। हैं, ये रिस्क लेने पड़ते हैं और बिजनेस नाम ही रिस्क है। आप तो अगर बहुत आप बड़े रिस्क नहीं बड़े खेल लेंगे, जाते हैं और इतना बड़ा दिल चाहिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी। भाई वो दिल होता है ना तो फिर बाल भी झड़ जाते हैं ना सोच सोच के। वो पंजाबी की फिर मिसाल आ जाती है कि मंजी बहुत कम दी है रात। हाँ, ये तो है। मेरे घूमती डैड भी होगी। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो कहते होते थे कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का काम ये एक हवाई रिस्क है। हवाई से मतलब कि जब तक हवा चल रही है ये बूम पे रहेगा और जैसे ही रिसेशन आएगा, ऐसा जैसे पिछले 2-3 साल से आया हुआ, तो आप रोटी से भी तंग हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे ही पैसा आता है वैसे जाता भी है। जाता नहीं है, स्टक हो जाता। स्टक हो जाता है, स्टक हो जाता अल्लाह माफ़ी दे, वो जाता कुछ और वजूहात की वजह से है। जाता है। जाता कहीं नहीं है, स्टक हो जाता वो है जब ऑन द कैमरा नहीं बताना चाह हाँ, रहे। वो बताना नहीं मैं चाह रहा। और जाता अल्लाह खैर रखे कहीं नहीं है। अगर आपने नेक नियति से अपने खुद से, अपने रब से, अपने इन्वेस्टर से मामलात आपने जेन्युइन रखे हुए हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता। जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो उनकी मेहरबानी है, मैं इतनी तारीफ़ के काबिल हूँ नहीं। नहीं, आपने यहाँ तक खुद को किया है तो लोग आपको इतना पसंद करते हैं, इतने आपकी फ़ैन फॉलोइंग आ रही है और जहाँ पे ये आप आ रहे होते हैं वहाँ पे कुछ और ही समा होता है, आपकी एंट्री ही और किस्म की होती है। ये लोगों दोस्तों का प्यार है और हमने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भाइयों ने कि हम प्यार कर सके, कमा सके लोगों से। क्योंकि फिर वही बात कि मेरे लिए मेरे वालिद की सेइंग्स जो हैं वो बहुत रखती हैं। बहुत वो मायने रखती कहते हैं। होती थी कि बंदे कमाया करो, पैसे हैप्पी ये आएंगे। बहुत प्यारी बात है तो हम और ट्राई करते हैं कि हम कुछ दोस्त कमा सकें। क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ते हैं वो लोग फिर उड़ते नहीं, हैं। शायद मैं हम जिनके साथ जुड़ते हैं वो हम फिर उड़ना शुरू उड़ते कर देते हैं। लेकिन जो है कोशिश करते हैं कि हम प्यार कर सकें। राव भाई, आपके साथ बातें करने का इतना मज़ा आ रहा है, एक एक मिनट बहुत कीमती है आपका। हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, हमारे शो में कुछ सेगमेंट्स होते हैं। जी भाई। हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, रैपिड फायर। एक वर्ड मैं बोलूँगा, उसके अगेंस्ट, उसके साथ, उससे मिलता हुआ जो भी वर्ड आपके माइंड में आएगा, ये जो आप भी फैसलाबादी हैं और मैं भी फैसलाबादी हूँ, कुछ ऐसे भी बोल सकते रैपिड हैं। फायर जो है ये फैसलाबाद में होना नहीं चाहिए। नहीं कुछ होना चाहिए, गलत निकल आपके सकता है। साथ तो मज़ा आएगा। सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। कंट्री। कंट्री इंग्लैंड। ड्रेस। ड्रेस पैंट शर्ट नॉर्मल। प्रॉपर्टी इन फैसलाबाद। मैट स्टेट। पैसा। पैसा मलक रियाज।
और मूवी? राजनीति, कलर? ब्लैक, बिजनेस? प्रॉपर्टी। रिलैक्स? है ही नहीं क्या जिंदगी में? जिंदगी में है नहीं वैसे, मोहब्बत? ज़रूरी है। ब्रांड? कपड़ों का ब्रांड? ऑस्टन रीड, फेवरेट कार? BMW, फेवरेट सिटी? फैसलाबाद। जबरदस्त। बेस्ट मोमेंट इन लाइफ? बेस्ट मोमेंट इन लाइफ जो भूलता ना हो यार, ये बड़ा प्यारा लम्हा था, ये नहीं मुझे भूलता। जब मेरी बेटी पैदा हुई। ओह माशाल्लाह। अब हम सेगमेंट तो बड़ा मज़े का रहा, अब हम आगे चलते हैं। अब जो मेन बातें हैं, मुझे ये बताएं। अब आता है चनाब क्लब। जी, ये माइंड में ट्रिगर कहाँ से हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप चनाब क्लब के सेक्रेटरी हो गए, और कैसे हुआ ये? वो माइंड में कहाँ से आया? मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया था ये। ये मेरे को इम्पोज किया गया था बेसिकली। अच्छा। देयर आर 2 ग्रुप्स इन चनाब क्लब, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। तो हमारा जो ग्रुप था वो न्यू था, 2-3 साल पहले फॉर्म हुआ था। दूसरा ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई थी? हाइप नहीं, उसकी फुटिंग बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा। बेसिकली मेन जो वो बड़े ग्रुप्स हैं वो सारे उसमें थे, उस अलाइंस में थे। तो ये हम लोग जो नए थे, जो हम चाहते थे कि ये पुराने बाबों के हाथ से निकल के जो है वो क्लब जो यंग है जनरेशन के हाथ में आ जाए। जनरेशन के हाथ में आए, वो कुछ नए लोग इकट्ठे हुए थे। बट आई वाज नॉट विलिंग कि मैं खुद कैंडिडेट बनूं। और अच्छा, ये कैसे हुआ? हुआ आपको कुछ फोर्स किया गया है या? मुझे बेसिकली दोस्तों की तरफ से फोर्स किया गया। मेरे एक प्रॉपर इस पे लॉबिंग की गई। मेरे एक दोस्त हैं इज़्ज़त अली साहब, और उन्होंने एक पूरी गेम प्लान करके मुझे भाई को अप्रोच करके और किया। मैं तो ये फाइनल इन्हें, हमारे जो ग्रुप लीडर हैं मियाँ जावेद साहब और मियाँ सरोश जो है, मैं उसे फाइनल एक दफ़ा जवाब दे के तो उम्रे पे निकल गया जल्दी में कि अच्छा। मेरे पे ऊपर ये काम ना है। आई वाज देयर इन अच्छा, मदीना। आप इससे भाग रहे थे कि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। इंटरेस्ट? इंटरेस्ट नहीं, मैं बेसिकली अब जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं अब एक पब्लिक फिगर हूँ। जब आप पॉलिटिक्स करते हो, किसी भी जगह की करते हो, तो तब आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती। आप लाइक अ डॉक्टर। हाँ जी, आप पब्लिक फिगर हो जाते हो। और आप जो है फिर जब वोटिंग हुई, जी, उधर एक कोई स्टोरी आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप शायद चले गए थे क्लब नहीं से? मैं कहीं नहीं गया था। आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, क्योंकि मेरा अपने से और मेरे ओपोनेंट से एक वादा था। हम दोनों ने वो भी, ही इज़ अ क्वाइट जेंटलमैन जो मेरा ओपोनेंट था। हम जब ड्यूरिंग कैंपेन एक दूसरे से मिलते रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हमने एक आपस में वादा किया था कि जो भी विन करेगा, आप खिलाफ नहीं थे किसी जी, कि जो भी विन करेगा तो दूसरा जो है वो उसे प्रॉपर कॉन्ग्रेचुलेट करके फिर जाएगा। अच्छा। और आई वाज स्टैंडिंग राइट देयर, और पहले बूथ का रिजल्ट आया। दैट वाज एक्सपेक्टेड कि हम, क्योंकि वो बुज़ुर्गों का था, ऐसे आते रहे और जो है लीड बढ़ती रही। मतलब जो मेरे साथी चले गए सब छोड़ के। हाँ, जो 4 बूथों की काउंटिंग होने के बाद 5 बूथों की, 5 बूथ्स की काउंटिंग हो चुकी थी। सॉरी 4 बूथ। 4 बूथ्स की काउंटिंग हो चुकी, और आपको लग रहा था कि अच्छा ठीक है, ग्राफ अभी नीचे ही है। आई वाज लूजिंग बाय 104 वोट्स। 104 वोट्स। और जब 5वें बूथ की काउंटिंग शुरू हुई, तब क्या हुआ? काउंटिंग तो हो रही थी, होना तो कुछ नहीं था कि एवरीवन लीव्स। मेरे साथ 2-3 लोग थे, जिसमें मेरा छोटा भाई भी है, ग्रुप लीडर भी है, मियाँ सरोश वाज स्टैंडिंग देयर। उसके वालिद साहब मियाँ जावेद साहब वो बैठे हुए थे वहाँ पे, और एक दो मेरे करीबी दोस्त थे। हमारे सारे वोटर्स जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो के जा ठंडे हो चुके गए थे। और जो आप हार रहे थे। ओपोनेंट्स थे वो देवर सेलिब्रेटिंग ऑन विक्ट्री स्टैंड। अच्छा, वो मेंटली तौर पे जीत चुके थे? मेंटली तो सर ये कभी हुआ नहीं है कि वाकई कभी 104 ऐसा नहीं वोट्स हुआ। की जो लीड है वो कवर हो जाए, और वो भी एक बूथ से। तो एकदम से आई वाज स्टैंडिंग देयर, समवन केम एंड आस्क्ड मी, चलाओ जी चलिए। मैं उसे कहा यार अभी ठहरो। एक तो मुझे जो इनर वाइब है वो इजाज़त नहीं दे रही। मैं अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा, जीत आपके के अंदर जाऊंगा था? अल्हम्दुलिल्लाह।
और ही इज़ हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मैंने यही बात की, मैं कि यार एक तो मैं जीत के जाऊंगा, ऑन द अदर ज़बरदस्त, हैंड ज़बरदस्त। अगर मैं नहीं जीता तो मैं उसे प्रॉपर विक्ट्री स्टैंड पे जाके उसे मुबारकबाद दे के फिर जाऊंगा। तो फिर? 5 मिनट बाद एकदम से वो जो हमारी वो एक जगह जो है जहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेट की जाती है वो खाली होना शुरू हो गई। अच्छा। तो वी गॉट टू नो कि कुछ हो रहा है। मेरे हाँ। साथी मेरे भाई जो हैं उन्होंने ना रौला डालना शुरू कर दिया कि अच्छा, हम, बात बढ़ी है। अच्छा उन्होंने मुझे उठा लिया ना। अच्छा। तो मैं बिल्कुल भी, मुझे वो उम्मीद नहीं थी कि शायद ये एमी अब कर रहे हैं। हुँ। इसी असना में जो मेरा ओपोनेंट था वो आया, ही सेड कि मुबारक हो। मैं कहा भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आपने उन्हें दी? वो कहता नहीं, आपको मुबारक हो, यू हैव वन दिस। मतलब वो बाज़ीगर बने, हाँ जो जी, हार के जीतने वाले को जी बिल्कुल, बाज़ीगर कहते हैं, तो बाजीगर वो कहते हैं। बाज़ीगर हुए मैं फिर आप। वो बाजीगर बन गया जी। और बाजीगर बनाया मेरी माओ ने, बहनों ने। हाँ, और ये भी कुछ ये इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है या कैसे ये हुआ? यही स्टोरी है जो बेसिकली मैं पिछले 1 साल से ये स्टोरी ही सुन रहा हूँ कि मेरे पीछे जो ख़वातीन हैं उन्होंने मुझे जताया, जो कि 5th बूथ जो था वो लेडीज़ का था। हाँ, क्योंकि एक औरत का हाथ होता है कामयाबी के पीछे, आपके पीछे औरतों का जी हाथ है। बिल्कुल, मेरी माएँ, हाँ, बहनें हाँ, बिल्कुल, सब बिल्कुल। सबने बहुत मेहनत की और क्योंकि बड़ा दे साथ दिया आपका। दे नीड चेंज। वो उन्हें चेंज उन्हें चेंज चाहिए था। चाहिए था। और उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे हमें नई जनरेशन चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग कि मैं उनकी और मुद्दों पे पूरा आपके आने से वाक़ई ही दुनिया बदल गई। वाक़ई ही बदल गई। बल्कि इस साल तो कोई आपके ऑपोज़िट खड़ा ही नहीं हुआ। ये उनका ये क्या प्यार है। था? ये क्या आपका डर था? नहीं, मेरा किस चीज़ का डर होगा, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता। डर नहीं था, बेसिकली एक अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं कुछ बेहतर हुँ, कर सकूँ। और बहुत मैंने बेहतर किया। अगर आप आते हैं वहाँ पे क्लब, आप लोगों ने देखा हुँ, होगा हुँ। काफ़ी सारी चेंजेस भी आई हैं। बहुत सारी। और वी आर ट्राइंग कि हर मेंबर को वही रिस्पेक्ट मिले, ना कि जो कुछ किंग मेकर्स या एक्स आपने किंग्स सारे हैं, इक्वल कर दिए। सबको इक्वल करने की कोशिश बड़ी की है। बात है, ये बड़ी बात है। और क्योंकि किया वहाँ पे है। कोई आम बंदा तो आ नहीं रहा। जी बिल्कुल, उनको इक्वल करना एक मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है। और उसके बाद हमारे जो स्टाफ हैं उन्हें उनमें कुछ बेहतरी लाई हैं। और वो एक सीक्वेंस चल रहा था। माइट भी दोस्तों ने ये कहा कि एक अच्छा सीक्वेंस चल रहा है तो इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट होने दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री क्रिएट की फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्लब हाँ, ये हिस्ट्री है। ये सिटिंग सेक्रेटरी जो है कंसेक्टिवली सेकंड टाइम जो है वो सेक्रेटरी। बिला मुकाबला बड़ी बात ये है क्योंकि हाँ खड़ा ही नहीं नहीं, हुआ। बिला मुकाबला में भी ये भी एक है कि एक दफ़ा पहले हो चुके हैं बिला मुकाबला, लेकिन वो ये था कि उनके खिलाफ का मतलब डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए थे। आखिरी दिनों में ग्रुपिंग करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए गए। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मेरे खिलाफ कागज़ जमा ही नहीं करवाए। बहुत हो ही नहीं सकता था ना कि क्यों क्यों नहीं हो सकता? होने को बहुत कुछ हो सकता है, ये प्यार है जो दोस्तों का। फर्स्ट इलेक्शंस में हुआ वो दूसरे में डर गए। वो कहते रहने दो, इन्होंने ही विनर होना है, पंगा लेने की नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं पंगा है। वाली बात नहीं है, हमारा प्यार है कि मैंने ये ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ कि हुँ, मैंने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर बंदे को वही इज़्ज़त ऑनर दिया है कि वो उसे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया मैंने अपने मेंबर्स को कि देवर ओपोनेंट्स। हुँ। अगर नहीं, आप मेरा डिज़र्व कोई भी करते करीबी हैं। दोस्त आया है किसी काम के लिए, उसे शायद मैंने ना कर दी हो, और अगर मेरे किसी ओपोनेंट ने मुझे कहा है जिसने, उसको ना नहीं उसको की, मैंने ना नहीं बड़ी बात किया। और है। बट ये जायज़ बड़े काम, दिल की बात और जायज़ काम, नाजायज़ तो हम करते ही नहीं। है। वो ऑन द कैमरा भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वैसे भी नहीं कहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। हो भी नहीं सकते। ये आपने करना क्या है वहाँ पे? बेसिकली आई एम द कस्टोडियन राइट नाउ। हुँ, मैं मेंबर्स के जो है उन्हीं का ही काम लेके चल रहा हूँ ना। वहाँ पे कौन सा कोई बजट एलोकेट होता है हाँ, या सही कोई कहते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कोई काम नहीं है। मगर जो हेड ऑफ़ द सीट जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना, एक सैटिस्फैक्शन लेवल और हो जाता है आने का। वो नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल नो डाउट होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं, तो फिर अवाम वही, आम आम जनता की हाँ बात जी, कर आम रहा हूँ जनता मैं। मैं तो इसलिए भी देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि मेरी तो आज़ादी जो है वो ख़त्म हुई है, तो मुझे तो ये सीट अच्छा, अच्छी आप नहीं तो उल्टे लगती। फँस गए। मैं उल्टा फंसा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है आपका टाइम लेके और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने के बाद। राहुल भाई ऐसे हमें हमारे ज़राए से पता लगा है कि आपका वेट कभी 130 प्लस था। यार आपके ज़राए बहुत लेट हैं, ये तो 2 इयर्स बैक आई वाज बस जस्ट 2 130 ईयर बैक प्लस, जस्ट 2 इयर्स बैक 130 प्लस। प्लस।
तो ये खूबसूरती कहाँ से आ गई? कैसे हुआ ये सब? बेसिकली नौजवानी में हम लोग बाइकर थे, रेसिंग करते थे। अच्छा, बाइकर्स भी? जी। और उसमें बहुत सारे जो हैं, आपको पता है बाइकर्स के साथ अब तो सेफ्टी मेजर्स भी बहुत आ गए हैं। तब हमारी जो रोड्स थी वो भी इस कैपेबल नहीं थी कि वहाँ पे हैवी बाइक्स चलाए जा सकें या बाइक्स भी चलाए जा सकें। हम्म। तो मैंने तकरीबन दोनों बाजू, दोनों टांगें और सर और नाक जो है वो तोड़ा के अच्छा, पेट इतने भी दबा एक्सीडेंट्स हुए हैं? इतने एक्सीडेंट हुए हैं। तो तब तो फील नहीं होता था क्योंकि जवानी थी। जवानी थी। अभी भी है, मान नहीं रहे आप? नहीं, वो अब जवानी रही नहीं है। तो जवानी में फील नहीं होता था। आफ्टरवर्ड मेरा जो है L4-5-6 जो है वो डिसलोकेट हो गया था। डिस्क जो है वो, ओहो, और स्वेयर हो गया था? पैरालाइज्ड फॉर 42 डेज। और आफ्टरवर्ड्स अल्लाह की रहमत हुई, कोई एक छोटे से टोटके से अल्लाह ने रहमत की और मैं चल पड़ा। और फिर डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको वेट लूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, उस वजह से वेट लूज जी। किया? और फिर मैंने वेट लूज़ किया। उसके लिए मैंने प्रॉपर जो है एक डाइट, बहुत इंटेंस डाइट की, प्रॉपर तो नहीं की, इंटेंस डाइट की। मगर मैं कमाल कर दिया 6 आपने। मंथ्स में सिर्फ फ्रेश जूसेस पीता रहा। 6 मंथ? 6 मंथ्स। और और इस वो तरह की मैंने टोटके डाइट क्या की। थे? उसके साथ मैंने जिम किया और वॉक जॉगिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक माइलस्टोन जो है वो अचीव किया। वो टोटके क्या थे जहाँ आपको उठा के बिठा दिए जिन्होंने? टोटका कोई भी नहीं था। काफी टोटके डिफिकल्ट थे? नहीं, नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट थे। मेरे सामने जब आप एक प्रॉपर डेरादारी निज़ाम में बैठे होते हैं ना, तो हाँ हाँ। वहाँ पे जो दोस्त हैं वो खाबे खा रहे हों आपके सामने बैठे, और और आप जूसेस पे हों, ये कभी खाए हों? क्वाइट टू वो डिफ़िकल्ट। रेगुलर खाबे खाए हाँ, हों तो और बाद में नहीं क्योंकि रुकता ये उससे। रूटीन होती है ना, जब आप डेरे पे बैठे होते हो दोस्तों के साथ कहीं महफ़िल में बैठे होते हो, वहाँ पे सीन तो ये चलता ही है, किसी ना किसी को भूख लगती है और सबको लग जाती है। हाँ, एक से शुरू। हाँ, तो वो उसमें डिफरेंट जो है, अब हमारी जो सीटिंग थी उसमें एवरी वीक कोई ना कोई एक अच्छा डिनर जो है वो अरेंज किया जाता था। और वहाँ पे बैठना भी है और आपने खाना भी नहीं है। खुली दैट्स वे दावतें टू हैं और डिफिकल्ट। खुद नहीं खा रहे। नहीं खा रहे। दावतें दे रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, पर खुद कुछ नहीं खा सकते। जैसे आपको बताया कि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको एक अब देखें ना कि मैं आई हैव लॉस्ट 54 kgs। 54 केजीज लॉस्ट? हाँ जी। अगर आप और अपने, अभी भी बाइकिंग का शौक है या? नहीं अब तो नहीं है। अब बाइकिंग नहीं है, अब कार जो है। चॉपर्स हैं, नहीं हेलीकॉप्टर्स नहीं नहीं हैं? सर। नहीं, बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह ना? इंशाल्लाह अल्लाह देगा। उसके घर है, सब में कुछ है। कोई कमी नहीं है। उससे ही मांगेंगे तो वो दे देगा। लेकिन अब जो है वो रेसिंग कार्स, शौक शौक जो है वो डाइवर्ट थोड़ा सा हो गया कि हम कार्स की तरफ आ गए। और है तो राव भाई, आपका टाइम लेने का बहुत मज़ा आया और आपसे गपशप करने का बहुत ही मज़ा आया। हमारा सेकंड सेगमेंट है ए टू जी कॉन्वर्सेशन, और हम किसी भी वर्ड पे बात करेंगे। ए से कोई बात, बी से कोई बात। ए फॉर अगेन एप्पल। बाहर बारिश हो रही है। सी, सही सही, प्लस प्लस बोलिएगा। नहीं प्लस प्लस ही बोलूँगा। सी से छोटी बात है, बारिश होती रहती है। तो दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए फिर। एंड तो नहीं है ये ज़िंदगी का। हाँ, फेल होने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती जी अच्छी बात है। फेल होना भी चाहिए कभी ज़िंदगी में। है। हरी भरी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। इंडिकेशन दे देनी चाहिए। क्यों? लंबी बात है। मेरा भी दिल करता है मैं आप जैसा बन जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों? रिमेन पॉजिटिव। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਠਿਆ करो। यू आर ब्यूटीफुल बॉस, आपकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत अच्छी है। वेरी मच थैंक यू। चले, वेस्ट नहीं हुआ कुछ। एक्सरे करवाया था मैंने। वाई, क्यों करवाया था? ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए थे। और अपनी रियल स्टेट की कम्युनिटी को क्या एडवाइस देंगे? आए लेते हैं राव भाई से। जी राव भाई। जी, इन्वेस्टर्स को तो मैं ये राय देना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें और राइट टाइम। ये देख के राइट टाइम पे करें, और ये देख के करें कि हु इज़ द रियल डेवलपर। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो विदाउट ऑथेंटिकेशन अप्रूवल्स जो हैं वो कॉलोनीज बना लेते हैं, और इन्वेस्टर बाद में तंग होते हैं। वो उन्हें सब्ज़ बात दिखा के तो वो इन्वेस्टमेंट तो करवा लेते हैं, लेकिन वो जो
कॉलोनीज़ होती हैं वो अप्रूव नहीं होती। तो थोड़ा सा इसे चेक करें कि आप एक अप्रूव और अच्छे इदारे के साथ काम कर रहे हैं। ऑथेंटिक काम करें जो जी, भी करें। ऑथेंटिक करना चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट जिसमें महफूज रहे। और डेवलपर्स जो मेरी कम्युनिटी है उन्हें मैं मशवरा देना तो मेरा बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे सीनियर्स भी हैं और अगर काम करना है तो कोई अच्छा करें, अप्रूव करवा के और अच्छे मॉडल पे काम करें, जो वादे करें वो पूरे करें। काफ़ी जो रिसर्च मतलब हमारी प्रॉपर्टी पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। तो हमारे दोस्त जो हैं वो अगर अपने वादे पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राव भाई, आपके टाइम लेने का बहुत मज़ा आया। हम अपनी पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। आप हमें याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की पॉडकास्ट देखने के लिए इसी तरह के मेहमान हम बुलाते रहेंगे। और राव भाई आप कुछ बोले मेरी ऑडियंस को, शायद आपकी माने। डिजी कप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। एक अच्छा इदारा है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।